हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम सब जानते ही हैं। आइंस्टाइन ने ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था। E = mc² का फॉर्मूला पूरी दुनिया को दिया था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी डिस्कवरी की थी और इसके लिए 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था और इसके अलावा भी उन्हें कई सारे मेडल्स दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि आइंस्टाइन का ब्रेन बहुत स्पेशल था और वो किसी नॉर्मल इंसान के ब्रेन से बिल्कुल अलग था। पर इसके साथ साथ ही आइंस्टाइन के ब्रेन में कुछ कमियां भी थी। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बावजूद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की मेमोरी बहुत वीक थी और उन्हें लोगों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर से याद रखने में बहुत परेशानी हुआ करती थी और यहाँ तक कि उन्हें अपना खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। जब आइंस्टाइन छोटे थे तब वे आम बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। नॉर्मली बच्चे 1-2 साल की उम्र में बोलना सीख जाते हैं, पर आइंस्टाइन ने 4 साल की उम्र तक बोलना नहीं सीखा था। और ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि बचपन में कई लोग आइंस्टाइन को मंदबुद्धि भी कहा करते थे। आइंस्टाइन नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद कोई भी उनके ब्रेन पर रिसर्च करे, पर इसके बाद भी जब 18 अप्रैल 1955 को यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर एट प्रिंसटन में आइंस्टाइन की डेथ हुई थी, तब पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने बिना आइंस्टाइन की फैमिली मेंबर्स की परमिशन लिए आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया था ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके और जान सके कि आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान कैसे थे। जब ये बात सबको पता चली तो थॉमस हार्वे को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। पर आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट ने थॉमस हार्वे को उस ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन दे दी और इसके बाद हार्वे उस ब्रेन को लेकर फिलाडेल्फिया चले गए। वहां उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े करके उन्हें 2 जार्स में डाल दिया और अपने घर के बेसमेंट में रखा। लेकिन थॉमस हार्वे की वाइफ ने उस ब्रेन को अपने घर में रखने से मना कर दिया, जिसके बाद थॉमस हार्वे उस ब्रेन को लेकर मिडवेस्ट चले गए, जहां पर विचिटा कांसास में थॉमस हार्वे ने एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करी और आइंस्टाइन के ब्रेन को एक बियर कूलर में रखा। हार्वे फिर से वेस्टर्न मिसौरी चले गए, जहां पर वे अपने खाली समय में आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करते थे। पर कुछ ही समय में थॉमस हार्वे ने अपना मेडिकल लाइसेंस भी खो दिया। हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन के पीसेस को रिसर्च के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों को भेजा। 1985 में हार्वे और उनके सहयोगियों ने कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन के ब्रेन का पहला अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में 2 तरह की सेल्स, न्यूरॉन्स और ग्लिया का रेशो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और 1999 की एक रिसर्च में यह भी पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन किसी नॉर्मल इंसान के ब्रेन से छोटा था और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि ब्रेन के छोटे या बड़े होने से हमारी बुद्धि पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और रिसर्च से ये भी पता चलता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का वेट सिर्फ 1230 ग्राम्स था, जो कि किसी नॉर्मल इंसान से बहुत ही कम है, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के ब्रेन का वेट लगभग 1400 ग्राम्स होता है। आइंस्टाइन के ब्रेन पे और भी बहुत सारी स्टडीज हुई जो ये बताती है कि आइंस्टाइन के ब्रेन में वो पार्ट्स जो स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड थे वो थोड़े छोटे थे, पर वो पार्ट्स जो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल स्किल्स से रिलेटेड थे वो किसी नॉर्मल इंसान से बड़े थे। और शायद यही रीजन है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की इमेजिनेशन पावर, लॉजिकल स्किल्स और मैथमेटिकल स्किल्स इतनी अच्छी थी। और अब मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट्स बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए क्यूरियस ब्रेन साइंस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।